तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्केयर एंड स्केयर रूट। ठीक है, कैसे हम स्केयर फाइंड करते हैं, कैसे हम स्केयर रूट निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए जैसे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम करेंगे सिंपल स्केयर के बारे में। ठीक है, स्केयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। ठीक है, स्केयर होती क्या चीज है, जो भी आपका नंबर गिवन है, जो गिवन नंबर है उसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर के साथ कर दो, जो नंबर हमें मिलेगा वो उस नंबर का क्या होगा, स्केयर होगा। ठीक है, जो भी संख्या आपको दे रखी है ना, जो दी गई संख्या है उसकी मल्टीप्लाई उसी संख्या के साथ कर देना, वो क्या हो जाएगा, उसका स्केयर हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया 5 का स्केयर बताओ, तो इसका मतलब है 5 की मल्टीप्लाई 5 से करो, तो कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, इस टाइप से मैंने कह दिया 14 का स्केयर बता दो भाई, 14 का वर्ग, तो क्या करना अपन है, 14 की मल्टीप्लाई 14 तय करनी है, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपका स्केयर मिल जाएगा इसका। ठीक है, या तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर सकते थे इसको, तो कितना हमारे पास आएगा, जैसे 196 वगैरह, ये आपके पास हो सकता है। तो ये तो रहते हैं स्केयर। ठीक है, और स्केयर रूट जब करते हैं उसमें क्या करते हैं हम, जो संख्या आपके पास थी ना उसको इक्वल पार्ट में तोड़ते हैं हम। जैसे मान लो मैंने 16 ले लिया, इसका स्केयर रूट निकालना है, तो अपन देखना है ये ऐसी कौन सी दो संख्या हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आता है सेम सेम संख्या को। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 हो सकता है ना, तो इसका मतलब किसका स्केयर है, फिर ये 4 का स्केयर है, तो इसका इसका रूट कौन है, फिर 4 है। क्या बढ़िया चीज अभी। अब निकालते कैसे हैं स्केयर, पहले उन पर डिस्कस करते हैं। बिल्कुल छोटे नंबर से ले चलते हैं पहले, माने 14 या 15 मान लेते हैं, चलो 15 ले लिया मैंने, मैंने बोल दिया इसका स्केयर बताओ। ठीक है, इसका फर्स्ट मेथड, इसके अलग अलग मेथड है, उनसे आप सिखाएंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 15 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर, तो 15 की 5 से 75, 15 बन जाए 15 और 7 वो बचे हुए थे, तो ये आ सकता है फर्स्ट टाइप, तो सिंपल मल्टीप्लाई से कर दे। सेकेंड टाइप, इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 5 लिख सकते हैं ना, इसका स्केयर, तो a प्लस बी का स्केयर की आइडेंटिटी यूज कर लो, 10 का स्केयर प्लस में 5 का स्केयर प्लस में 2ab, 2 इंटू 10 इंटू 5, 10 का स्केयर 100 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 2 की 10 के लिए 20, 20 पंजे 100, 100 100 200 और 25 कितना हो जाएगा, 225। ये आपका दूसरा मैथ है। ठीक है, थर्ड आपका जो है वो ट्रिक्स टाइप से जो करते हैं वो थर्ड की, नहीं लाइनिंग से भी होता है, बट हम थर्ड ट्रिक से कर लेते हैं इसको। जैसे तुमने करना है 15 का स्केयर, तुम क्या करोगे, 1 का स्केयर 1 होता है, 5 का स्केयर कितना होता है 25, एज इट इज लिख दो, फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई, 1 5 जा और 5 2 जा 10 होगा ना, एक डिजिट छोड़ दो, यहाँ पे 10 लगा दो लास्ट से, तो क्या बचा आपका 5 एज इट इज, 2 और 0 1 और 1, ये भी आपका आंसर होगा। ठीक है, ये बड़ा और सम पे करेंगे इसको, चलिए तीनों ऐसे दो, तीनों आपके मेथड रहते हैं स्केयर करने के लिए। चलिए भाई जी, तो अब इसका देखते हैं कोई और सम। मान लो मैंने ले लिया 27, इसका स्केयर करना है। ठीक है, तो 2 का करोगे तो 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 7 का स्केयर कितना होता है 49, वो लिख लेंगे हम। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, 28 हो गया ना, तो इसको एक डिजिट छोड़ दो, यहाँ पे 28 लिख दो, तो प्लस कर दो, आंसर आ गया 9 12 7। क्लियर है, तो 2 डिजिट का जब भी तुम स्केयर करोगे तो ये मेथड क्या रहेगा आपके लिए, बेस्ट। क्लियर भैया, तो आपको मान लो ट्रिक टाइप से ही है ये। और मैंने बोल दिया तुम्हें 37 का करो भाई, 37 का स्केयर करना, तो 3 का स्केयर करोगे तो क्या आएगा 9, 7 का 49, अब इन दोनों में मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 3 जा 31, 21, 2 जा कितना होता है 42, तो एक डिजिट छोड़ो, यहाँ पे 42 लिख दो, 9 6 13, ये होता है 37 का। ठीक है, अब ये बताओ क्लियर स्केयर कैसे करते हैं, 2 डिजिट का स्केयर आराम से फाइंड कर सकते हो ना आप, तो बताओ फिर 99 का, चल थोड़ा मैं बड़ा मैं एक बार खुल बता देता हूँ, 97 है मान लो, इसका स्केयर हमें निकालना है। ठीक है, पहले बताओ 9 का स्केयर कितना होता है 81, 7 का
इन दोनों की मल्टीप्लाई। 63 टू जा कितना होता है 126, एक जीरो छोड़ दो 126 लिख दो। 9 एज इट इज, 6 और 4 10 हो जाएगा, 1 और 2 3 एक 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये स्क्वायर होता है किसका 97 का। ठीक, अब मैंने आपको बोल दिया 91, 91 का कहता हूँ 9 का कितना हो जाएगा 81, 1 का कितना होता है 1 होता है, तो इसको 2 डिजिट में लिखना है 01। ठीक है, बस अब तो वही प्रोसीजर सेम। 18 बनेगा ना, एक डिजिट छोड़ के 18, 1828। ठीक है, तो ये क्या रहेगा 91 का स्क्वायर। अब ये बताओ क्लियर है स्क्वायर करने का मेथड। ठीक है, अब इसके अलावा मान ले 3 नंबर का आ जाए, इसको और भी कर सकते थे हम 97 को, हम ये लिख सकते थे 100 माइनस 3 इसका स्क्वायर, उससे भी कर सकते थे हम। ठीक है, जैसे 100 में 100 का स्क्वायर करोगे पहले तो 4 जीरो आएगी, प्लस में b का स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा, माइनस 2ab मतलब 600 आ जाएगा। यही मतलब है। हम क्या करेंगे 10,000 में से 600 हटा देते हैं, तो कितना बचेगा 9,400 बचेगा, यही बचेगा। उसमें क्या प्लस करना है 9 को प्लस करना है, तो इसको 9 में प्लस कर दो, कितना आएगा 9,409। ठीक है, आंसर सेम आएगा। किस टाइप से कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये आपके मेथड किसके लिए थे स्क्वायर को फाइंड करने के लिए। अब स्क्वायर करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन का मेथड सिखाते हैं, मल्टीप्लाई करके किसी का भी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बता सकते हो, कोई दिक्कत इसमें। देखो मल्टीप्लाई से कैसे करते हैं, उसमें क्या आपका मल्टीप्लाई की ट्रिक भी साथ में हो जाएगी अब। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है 93 है, इनटू मान ले यहाँ पे मैंने 93 ही ले लिया, एक बार ये ले लेते हैं सेम। ठीक है, 3 3 जा 9। ठीक है, 2 डिजिट में लिखना है, 9 9 जा 81 यहाँ पे आ गया, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, दोनों प्लस करोगे तो 54 यहाँ पे लिखा जाएगा। 9 ये एज इट इज, 0 और 4, 5 और 1, 6 बचता होगा ना, ये रहेगा आपका 93 का स्क्वायर। क्लियर, नहीं दी इसी को 97 से चेक कर दो, देख सकते हो यहाँ पे 97 की मल्टीप्लाई 97 से, 7 7 जा 9 9 जा 81, इनकी क्रॉस वही 126, 9 एज इट इज, इस 4 को इसमें ऐड कर दो 10 बनेगा, तो यहाँ 0 आएगा, 13 हो गया ना ये। 13 को आगे 1 ऐड करो 14, 1 बचेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी डन। तो इस टाइप से भी क्या है आराम से स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत अब इसमें। 7 7 जा 49 था, 9 9 जा 81 है, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई। अब ये 9 एज इट इज, इसको प्लस करेगी तो 10, 6 में ऐड करना है मैंने, तो 10 की 0 आ गई, 1 बच गया, वो 1 इसमें ऐड करेगी पहले तो 13, फिर वो अगले में जाएगा क्योंकि इसका रूल हो चुका है यूज। तो जो 1 इसमें अगले में ऐड करेगी तो यहाँ पे क्या बनेगा 13 और 1 14, 1 बच गया, वो 1 इस 8 में ऐड करना। क्लियर है चीज। अब इसको मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं हम, जैसे मैंने कह दिया 53 की और 73 की मल्टीप्लाई करनी है, 53 और मैंने 72 दे दिया, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो लग सकता है ये 3 2 जा यहाँ पे 2 डिजिट में 5 3 की 35, 5 2 जा 10 और 21 कितना हो जाएगा 31। ठीक है, लास्ट एज इट इज, इसको इसमें प्लस 1 आएगा, इसमें इसको प्लस 8 आएगा, आगे 3 एज इट इज, इट इज 3816। ठीक है, ये क्या रहेगा इसका आंसर, चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे चेक करते हैं हम 53 की 72 के साथ, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 7 3 जा 21, 2 बचेगा और यहाँ 37 हो जाएगा। ठीक है, 3816।
अब ये बताओ यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट भाई इस टॉपिक में? ये था हमारा 2 डिजिट के लिए स्केयर। इसका मतलब 99 तक का स्केयर आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ठीक है, 99 तक का स्केयर। इसी को यूज करके आपने कमेंट में बताना है 91, 95, 83 और 87, ठीक है, इनका स्केयर आपने बताना है। इसी तरीके को यूज करके आएगा क्या? चलिए स्केयर निकालना दो। अब सीखते हैं 3 डिजिट का स्केयर कैसे निकालें। ये तो 2 डिजिट का था, अब करेंगे 3 का, और उसके लिए हम आपको क्या है, एक बेसिक यही सिखा देते हैं, मल्टीप्लाई वाला ही, ठीक है। इसी से करेंगे हम उसको भी, कि हम ज़्यादा मेथड में डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे, जिससे हम क्या है, यूज तो कर नहीं पाएंगे उसको, ना सभी को याद कर सकते हैं हम। तो एक ही मेथड है, वो सभी पे अप्लाई कर लो। जिसमें मैंने सिंपल ले लिया, मैंने 135, इसकी स्केयर करना है हमें 135 के साथ ही, ठीक है, इसकी स्केयर करना है, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। कितने आपको डिजिट टोटल पार्ट इतने बना लो भाई इसके, ठीक है। देखो 5 5 जा 25, ये लाइन है भाई, ठीक है। और 3, अब इसकी मल्टीप्लाई देखो, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, दोनों का सम 30, यहाँ पे आएगा वो 30, क्लियर। अब इसकी इससे 5, इसकी इससे 5, 5 5 10 हो गया, और बीच वाला ये आपस में 9 वो ऐड होगा, तो 19, तो वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की शुरू वाले की क्रॉस, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, तो 6 हो गया ना, 2 डिजिट में लिखना है, 1 1 जा 1, ठीक है। बताओ आंसर, अब तुम 0 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ भाई क्या आएगा, वही सेम आंसर। अब तो 5 एज इट इज, 2 और 0 3 और 9 12, 1 बचेगा, 1 इसमें ऐड हो गया, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना स्केयर होगा इसका, 18225। क्लियर है कैसे करना है इसको भी। अब इसी टाइप का कोई बड़ा नंबर लेते हैं हम, 573375, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई सिखा देते हैं, स्केयर अपने आप कर ही दोगे अब तो, यही तो करना है सेम, बस सेम नंबर की सेम से मल्टीप्लाई। अब इसको करते हैं, देखो 1 2 3 4, 3 5 जा 15, 7 5 जा 35, और 3 7 जा 21, 21 और 35, तो कितना हो जाएगा 56। अब इसकी 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 9 और 25 कितना हो गया 34, 34 में 49 और ऐड करना है, तो अपने पास क्या है 34 और 49 है, तो पहले 40 ले लो और इसको 30 मान लो, तो 70 हो गया, 9 और 4 13 हो गया, तो 70 में 13 ऐड करोगे तो 83 बन जाएगा, वो 83 यहाँ लिखोगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 7 35 होता है ना, 7 21 होता है, 21 और 35 कितना होता है फिर 56 होता है, तो यहाँ पे वही 56, और 5 3 15, आ गया तक। बस लिख दो, तुम्हें पता चल ही चुका होगा, 5 7 8 14, 1 बच गया 6, और 15 में जोड़ोगे तो 21, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर है अब कैसे करना है। तो इस स्टेप से आप क्या है, इस मेथड को यूज कर सकते हो 999 तक के स्केयर के लिए। चलो देखते हैं इसके 999 का भी करके, ठीक है, फिर और जो सम बच गया ट्राई करो। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, और 81 कितना हो जाएगा 162, तो यहाँ पे फिर 3 बार आ जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा 243, फिर दोबारा फिर 2 बार आएगा तो 162, और स्टार्टिंग में 1 बार आएगा तो 81, आ गया था। लिख दो भाई, 1 एज इट इज 10, 1 बच गया 17 में, ये जो है 20, फिर 2 बच गया, 2 इसमें ऐड करो 26 हो गया ना, 26 और 2 28 बच गए, 2 18, और 1 18 में जोड़ दो 99 बचता हो शायद, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक इसका स्केयर है 999 का स्केयर। क्लियर है चीज अभी। तो ये आपका मेथड किस के लिए था, स्केयर फाइंड करना, चाहे 2 डिजिट हो चाहे 3 डिजिट हो। क्लियर है। अब एक आपको सिखा देता हूं स्केयर रूट फाइंड करना, ठीक है। क्या करना हमें, स्केयर रूट फाइंड करना, इन्हीं का ट्राई कर लेते हैं, 1 2 से ही सिखा देते हैं, ठीक है।
यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो हम बता सकते हैं भैया। मतलब उससे रिलेटेड कोई डाउट आता है वो हमारे पास भेज दोगे तो आपके क्या उनके सॉल्यूशन आ जाएंगे। इसको देखते हैं, चलो पहले ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 8 2 2 5 ये है ना, तो ये 8 तरीके वाला मेथड है, वही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दो दो का पेयर बना लो, बना लिया। एक बचा अकेला, तो एक का न्यू देखो स्क्वायर किसके आसपास होता है, एक के आसपास ही होता है। तो 1 पे जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, 1 1 जा। तो यहाँ पे 1 1 जा 1, ये तो 0 बच गया। दो अक्षर इकट्ठे उतारोगे 82, ये 1 यहाँ पे लगाओ, 1 1 कितना हो गया 2। अब देखना ये किस पे जाएगा, यहाँ क्या लगाए हम, 2 लगाए, 3 लगाए या 4 लगाए, जो यहाँ लगेगा वही यहाँ लगेगा, ठीक है। अब ऐसे कैसे पता करें हम, देखो इस एक अक्षर को हटा लो, क्या बचा 8, 2 की टेबल में 8 कहाँ से आता है 4 पे, तो उससे कम ले लो। तो यहाँ पे भी 3 पे, यहाँ पे भी 3 पे, देखो 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 आ गया। इससे कम 4 लेते तो एक्स्ट्रा हो जाता है इससे, ठीक है। बचा कितना, 12 में से 9 गए 3 और इसमें से 1 बचा है। अब ये 2 अक्षर बचे हुए हैं, इन दोनों का एज इट इज लिखो और ये 3 इसमें प्लस कर दो भाई, 26 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर आ गया। अब यहाँ जो आएगा वही यहाँ आएगा। मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में क्या चाहिए, में 5 चाहिए, तो यहाँ पे क्या आता होगा, 5 ही आता होगा, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 2 5 6 30 और 2 32, 3 बच गए, 5 2 10 और 3 13। इसमें किसका स्क्वायर है, ठीक है। ये मत सोचना भाई सर ने रटा ही होगा, भाई यहाँ पे कैसे आया, देखो कैसे करते हैं उसके लिए। मान लो ये 5 हमारे पास नहीं था, हमारे पास यहाँ ये नंबर था, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 2 अक्षर हटा लिए, ठीक, और यहाँ से मैंने 1 हटा लिया था, 26 में से 2 बच गया। 2 देखो 13 के आसपास कहाँ आता है, 6 के आसपास, तो अप्रोक्सीमेट या तो 6 लगेगा या 5 लगेगा, कन्फर्म, ठीक है। तो 6 लगा के देखते हैं, तो 6 से फालतू बन जाता, क्योंकि यहाँ पे पता है 6 को 6 को 36 करते, 3 बचा होता, वो 3 आगे काम नहीं आता, ज्यादा बन जाता, 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाता, एक्स्ट्रा हो जाता। तो इसका किस पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, क्लियर है। तो इसका ये आंसर हमारा राइट है। एक चेक हो गया। अब इसको नेक्स्ट चेक करते हैं, नीचे वाले को, 21 48 75, 21 है 48 है 75 है, ठीक है। 2 2 के पेयर। देखो भाई 21 किसके स्क्वायर के पास होता है, 4 का स्क्वायर, 4 यहाँ 4 यहाँ, देखना भाई स्क्वायर है भी नहीं है, क्या पता हमने सिंपल मल्टीप्लाई की हो, ये स्क्वायर भी ना हो। चेक करते हैं, चलो देखते हो। 4 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 16, बचेगा 5। अब ये 2 अक्षर उठाओगे एज इट इज, ये 4 इसमें ऐड करोगे, हो गया। एक अक्षर मैंने हटाया, 7 पे करेंगे 56 ज्यादा हो जाएगा, 54 है ना, तो एक अक्षर मैंने हटा दिया यहाँ से 8 को, ठीक है। फिर मैंने क्या किया 5 पे, 8 5 40, 8 6 48, 6 पे जा सकते हैं, तो 6 पे देखते हैं। 6 6 जा 36, बचेंगे 3, 6 4 जा 48 और 3 कितना आ जाएगा 51। देखो ये सही जा रहा है। अब 75 को उतारो, ये 6 इसमें ऐड करो, ठीक है। अब देखना है, अब 92 तो बहुत बड़ी टेबल हो गई हमारे लिए, तो मैंने यहाँ से 3 हटा लिए, 3 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 2 हटा लिए, एक यहाँ से हटा दिया, 9 3 जा 27, तो कन्फर्म है 3 पे जाता होगा फिर तो, 3 से करो भाई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, करोगे तो यहाँ पे 15 में से 9 गया, 6 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 12 में से 5 हो जाएगा, इससे छोटा ही बचेगा, ठीक है 506। इसका मतलब आगे कोई डिजिट है नहीं हमारे पास, तो फिर क्या करेंगे, पॉइंट लगा के सोल्व कर सकते हैं, पॉइंटों में मिला सकते हैं, ठीक है। कैसे, चलो पॉइंटों में बता देता हूँ। पॉइंट लगा दिया मैंने, यहाँ पे 2 0 आएंगे, ठीक है, और जो ये 3 था वो इसमें ऐड हो गया आएगा 926, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने 3 अक्षर हटा लिए, 0 है ये, ठीक है, 3 हटा लिए, यहाँ से 2 हटा दिए, तो यहाँ क्या बचा 50, यहाँ 9, तो 9 5 जा 45, शायद 5 पे जाता होगा,
देख लेते हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, करो 5 से भाई। 5 5 25, 2 बच गए, 5 6 30 और 2 32, बच गए 3, 5 10 और 3 13, बच गया 1, 9 5 45 रहेगा 40। घटा दो भाई 5, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 2 बच गया और 10 में से बच गया 4। इससे तो कम ही बचना चाहिए, ठीक है। और आगे चलना तो और 2 जीरो लगा लो, इस टाइप से हम चलते रहेंगे। इसका मतलब है कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर होगा तो बिना पॉइंट के ही पहले क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से हम क्या है स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसको देख लो भैया, 998001, दो दो के पेयर बनाने अपन तो। हमें तो क्या है 2 2 जो नंबर आपके पास उनके पेयर बनाओगे। तो देखो यहाँ पे 99 है, किसका स्क्वायर होता है, 9 का होता है ना। 81, 10 का ज्यादा हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ से 18। तो ये 80 उतारो, ये 9 इसमें ऐड करो तो 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, डिजिट कितने हटाए हम, 9 तो ऐड कर लिया ना अपन। तो यहाँ पे देखो 1 लगाए 2 लगाए कितने, मान लिया यहाँ से मैंने 18 हटा लिया या 0, क्योंकि 1 से पता नहीं चला ना कन्फर्म। तो मान लिया मैंने 1 हटा दिया, 18 को इससे डिवाइड करो तो 10 के अप्रोक्सीमेट ज्यादा हो जाएगा, तो क्या एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो इसको देखो आपके पास 2 के 3 के आसपास या 4 के आसपास, मान लिया मैं 4 ही लेता हूँ, एक बार क्या लेता हूँ मैं 4 ही ले लेता हूँ। तो देखो 4 लेंगे तो 4 चौके 16 बनेगा, बचेगा 1, 4 8 32, 3 वगैरह पे जाएगा। सेम नेक्स्ट इसको करेंगे तो 1 पे, 4 तो बहुत छोटा रह जाएगा आपका, ठीक है। अप्रोक्सीमेट ये जाएगा आपका 9 के आसपास। कैसे पता चला वो देखो भाई, कैसे पता वो देखो, ये 18 है, ये 188 है, तो 18 का कितना होता है 180, उसी तरह फालतू है। तो 10 पे तो ले नहीं सकते क्योंकि ये चीज आपने 1 लगाना है, तो क्या लेना पड़ेगा फिर 9। देखो 9 से करके 9 9 जा 81, बचेंगे 8, 9 8 जा 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, 8 बच गए, 9 1 जा 9 और 8 है 17। अब देखो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, इससे कम है ना। अब ये 2 0 1 बचा हुआ है वो ले आओ और ये 9 इसमें ऐड कर दो, 9 9 18 1 9 1 198। अब देखो किस पे जाएगा, तो देखो यहाँ पे भी वही आपके पास, ये 2 हटा लो, यहाँ से 1 हटा लो, ठीक है। यहाँ 19 है, यहाँ 179 है, तो 19 निम्न 171 होता है, तो अप्रोक्सीमेट 9 पे जाता हो तो इसके अलावा वही तो है 19 निम्न पे। तो यहाँ पे 9 यहाँ 9 यहाँ करो मल्टीप्लाई 81, तो 81 तो एज इट इज आ जाएगा फिर तो ये बनता होगा ना। 9 9 जा देखो 81 हो गया, नहीं ऐसे नहीं होगा, देखो मल्टीप्लाई करो 9 9 जा 81, 8 बचेगा तो 8 बचे 9 8 जा 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, 8 बचेंगे 81 और 8 कितने हो जाएंगे 89, बचेंगे 8, 9 1 9 और 8 है 17, खत्म। इसका स्क्वायर था ये 999 का। क्लियर है। तो ये आपका मेथड था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे हम निकालते हैं क्यूब, कैसे निकालते हैं क्यूब रूट। एक तरीका और आपको सिखा देता हूँ, चलो छोटा स्क्वायर रूट निकालने का जो हम बेसिकली यूज करते हैं छोटी क्लासों के लिए, मतलब ये 8th क्लास में यूज करते हैं भाई, ये बड़ा आपका 8th क्लास के लिए काम का है, ठीक है। कंपटीशन में आप इसको यूज कर सकते हो, इससे हमें डायरेक्ट मिल जाती है वैल्यू। दूसरा आपका लेंथ ही पड़ता है, जैसे मैंने कह दिया 625 है, ये किसका स्क्वायर है, ये होता है फैक्टराइजेशन से, फैक्टर करके देखना, ठीक है। जैसे मैंने 5 पे गया इसको 5 पे काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 पे काटोगे 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 पे फिर 5 आ जाएगा और 5 पे 1 आ जाएगा, तो दो दो के पेयर बना दो, ठीक है। दो दो सबके पेयर बन गए ना, 5 का 1 बने दूसरा 5 का बने, कितना आया ये 25 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका क्या है फैक्टराइजेशन मेथड होता है, उसमें क्या बनाने अपन है दो दो के पेयर बनाने होते हैं, सबके पेयर बन गए तो कंप्लीट स्क्वायर है, अदरवाइज जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा कि कैसे हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी आपका नंबर गिवन है तो, ठीक है। और करेंगे हम नेक्स्ट क्या